भूतिया कार जो लड़कियों को मार देती है। क्या आपने कभी किसी कार के बारे में सुना है जो रात के अंधेरे में लड़कियों को अपना शिकार बनाती है? एक ऐसी कार जो खुद चलती है और जिस लड़की ने उसमें बैठने की गलती की वो फिर कभी जिंदा नहीं मिली। लेकिन जब एक साहसी लड़की ने उस कार का पीछा किया तो जो सच सामने आया वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। देखिए ये भयानक कहानी, भूतिया कार जो लड़कियों को मार देती है। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें लाइक करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। राजस्थान के एक छोटे शहर झुंझुनू में हर साल की तरह इस बार भी दशहरे का मेला लगा था। रात भर रंग बिरंगी रोशनी, झूले, मिठाइयाँ और लोगों की भीड़ से शहर गुलजार था। लेकिन पिछले 2 सालों से एक अजीब सा खौफ लोगों के दिलों में था। हर साल मेले के बाद एक लड़की गायब हो जाती थी और कुछ दिनों बाद उसका शव शहर के बाहर सुनसान किला रोड पर बरामद होता था। चेहरे पर डर, आंखें खुली हुई और हाथों में एक पुरानी कार की चाबी। शहर के लोग अब उस रास्ते को भूतिया सड़क कहने लगे थे और अफवाह थी कि वहां एक पुरानी काली एम्बेसडर कार रात को खुद चलती है, सिर्फ लड़कियों को मारने के लिए। कहानी की नायिका है नेहा, एक 22 साल की पत्रकार जो नई ज्वाइन हुई थी एक लोकल न्यूज चैनल में। साहसी, जिद्दी और सच्चाई की तलाश में हर डर से लड़ने को तैयार। नेहा के मन में सवाल था, क्या वाकई कोई कार लड़कियों को मार सकती है या इसके पीछे कोई खूनी इंसान है जो कार का इस्तेमाल कर रहा है? उसने इस रहस्य की तह तक जाने की ठानी। नेहा अपने कैमरामैन रवि के साथ रात को 12 बजे किला रोड पर पहुंची। अंधेरा, सन्नाटा और दूर कहीं से आती किसी कार की धीमी धीमी आवाज। नेहा, चलो वापस चलते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है, रवि घबराया हुआ था। लेकिन तभी सामने दूर से आती एक काली एम्बेसडर कार की लाइट चमकी। वो बिना ड्राइवर के चलती आ रही थी। नेहा ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू की, पर जैसे ही उसने कार की ओर बढ़ने की कोशिश की, कार जोर से हॉर्न बजाते हुए अचानक नेहा की ओर दौड़ी और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कार आंखों के सामने से गायब हो गई। नेहा और रवि दोनों सदमे में थे। अगली सुबह नेहा ने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले। हर साल गायब हुई लड़कियों की उम्र, कपड़ों का रंग और गायब होने की जगह सब कुछ मिलती जुलती थी। और हर एक केस में एक बूढ़े आदमी की परछाई आसपास देखी गई थी, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। नेहा की नजर एक पुराने अखबार की खबर पर पड़ी। 1995, एक बूढ़े टैक्सी ड्राइवर की बेटी की संदिग्ध हत्या, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। ड्राइवर मानसिक अस्पताल भेजा गया। उस ड्राइवर का नाम था बलवंत सिंह और उसकी कार थी काली एम्बेसडर। नेहा ने बलवंत सिंह की फाइल्स निकालनी शुरू की। पता चला कि बलवंत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत के कुछ महीने बाद ही ये हत्याएं शुरू हुई। अस्पताल के रिकॉर्ड से पता चला कि बलवंत अक्सर अपनी बेटी की तस्वीर से बात करता था और कहता था, मेरी गुड़िया को जिसने मारा, मैं उसकी हर जैसी दिखने वाली लड़की को खत्म कर दूंगा। नेहा ने एक प्लान बनाया। उसने अपनी पहचान छुपाकर एक लड़की का रूप धारण किया। लाल सूट, खुले बाल और वही स्टाइल जो मरी हुई लड़कियों की थी। रात को ठीक 1 बजे वो अकेली किला रोड पर गई। कैमरा छुपाकर रवि को दूर खड़ा किया। एक बार फिर वही काली कार आई, इस बार तेज रफ्तार में। नेहा भागी नहीं, वो डरी नहीं। कार ने झटके से ब्रेक मारा और उसके सामने रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। नेहा बैठ गई और कार खुद ब खुद चलने लगी। कार के अंदर घुप अंधेरा था।
रेडियो से पुराना गाना बज रहा था, एक लड़की भीगी भागी सी, सामने शीशे पर धुंध में उभरा, तू भी वही है जो मेरी गुड़िया जैसी दिखती है। नेहा घबरा गई लेकिन शांत रही। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी बेटी को इंसाफ नहीं मिला? तभी कार रुक गई और ड्राइवर सीट पर एक धुंधली परछाई उभरी। वही बलवंत सिंह। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ, आंखों में आंसू और हाथ में उसकी बेटी की तस्वीर। पुलिस ने मेरी गुड़िया को भुला दिया। दुनिया हंसती रही। अब मैं उन सबको मिटा रहा हूं जो मेरी गुड़िया जैसी लगती है। नेहा ने कांपते हुए अपनी जेब से एक चीज निकाली, बलवंत की बेटी की डायरी, जो उसे अस्पताल के एक पुराने डॉक्टर से मिली थी। डायरी में लिखा था, पापा, मुझे किसी ने नहीं मारा, मैंने खुद अपनी जान ली क्योंकि मैं अपनी मर्जी से किसी और से प्यार करती थी। लेकिन मुझे पता है आप मुझे कभी दोष नहीं देंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। बलवंत की आत्मा वो पन्ने पढ़ती गई और उसका चेहरा बदलने लगा। गुस्से की जगह अब दर्द और पछतावा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी गुड़िया, मुझे माफ कर दो। अचानक कार के शीशे चटकने लगे, रोशनी फूटने लगी और बलवंत की आत्मा रोते हुए हवा में विलीन हो गई। कार खुद ब खुद बंद हो गई और अब बिल्कुल शांत। सुबह होते ही पुलिस, मीडिया और भीड़ जमा हो गई। नेहा ने पूरी रिकॉर्डिंग सबको दिखाई। बलवंत की आत्मा, कार के अंदर का माहौल और उसकी बेटी की डायरी। शहर में सालों से जो डर फैला था वो अब खत्म हो चुका था। किला रोड अब फिर से खुल गई और वो काली एम्बेसडर पुलिस म्यूजियम में रखी गई, एक चेतावनी की तरह कि सच्चाई को नकारना कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। नेहा ने बलवंत सिंह की आत्मा को मुक्ति दिलाकर सिर्फ लड़कियों की जान नहीं बचाई, बल्कि एक बाप बेटी के रिश्ते को भी शांति दी। उस दिन के बाद से कभी कोई लड़की उस सड़क पर गायब नहीं हुई। लेकिन आज भी रात को अगर आप अकेले किला रोड से गुजरें और पुराने रेडियो पर एक लड़की भीगी भागी सी बजने लगे, तो समझ जाइए बलवंत अब नहीं, पर उसकी यादें अब भी कार के शीशों में बसी है। क्या ये सिर्फ एक भूत की कहानी थी या एक बाप के दर्द की गूंज जो अब भी सुनाई देती है? अगर आपको ये कहानी रहस्यमय, रोमांचक और भावुक लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं। क्या आपने कभी किसी भूतिया कार को देखा है? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।